हम आज ऐसे बीटीएस मेंबर की बात करने वाले हैं जिसे उनका परिवार म्यूज़िक को लेकर सपोर्ट नहीं करते थे। उनकी म्यूज़िक की कॉपी डायरी जला देते थे। वो बीटीएस मेंबर का नाम है सुगा। सुगा बीटीएस में आने से पहले की बात है। सुगा को म्यूज़िक बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि वो एक सिंगर बने, लेकिन ये सपना सुगा का पूरा नहीं हो सकता था क्योंकि सुगा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। सुगा के पास म्यूजिक के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। सुगा जब खुद से सॉन्ग बनाते थे तो उनका परिवार संगीत से संबंधित उनका सारा सामान जला देते थे। उस समय सुगा का परिवार म्यूजिक के लिए बिल्कुल साथ नहीं दिया। उनके परिवार को लगता था कि म्यूजिक सब बकवास है, म्यूजिक से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सुगा ने सिंगर बनने के लिए बहुत मेहनत किया है। बचपन में सुगा को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। शुरुआत में वो चाहते थे कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बने। जब सुगा ने रगामुफ्फिन सॉन्ग सुना तो वो सुगा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से सुगा एक रैपर बनना चाहते थे। तो ये बात सुगा ने अपने फैमिली को बताया। ये बात सुनकर सुगा की फैमिली खुश नहीं थी, और होती भी क्योंकि सुगा की फैमिली एक पुअर फैमिली थी। वो नहीं चाहते थे कि सुगा ट्रेनिंग करे और स्ट्रगल करे, उसके बाद एक रैपर बने। उसके बाद भी क्या गारंटी थी इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं। शायद उनकी फैमिली यही सोचती होगी, लेकिन सुगा ने तो ठान लिया था कि सुगा एक रैपर ही बन के ही रहेंगे। लेकिन फैमिली को दुखी ना करते हुए सुगा ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। सुगा के भाई जॉब करते थे जिससे फैमिली की खर्चा चलते रहे, लेकिन सुगा को ऐसा लगता था कि सुगा से ज़्यादा उसके भाई को प्यार करते हैं, इसलिए सुगा को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सुगा सारे काम करते थे जिससे उनकी फैमिली खुश रहे और सबसे ज़्यादा उनको ही प्यार करे। सुगा को ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली उनको प्यार ही नहीं करती, इसलिए सुगा बहुत सैड रहने लगे और डिप्रेशन में जाने लगे। सुगा ने ये बात अपने बड़े भाई को बताया। सुगा के भाई ने उनकी बातों को समझा और उन्होंने कहा, तुम्हारा जो ड्रीम है उसे पूरा करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये बात सुनकर सुगा बहुत खुश हुए। एक दिन सुगा को पता चला एक कंपनी जिसका नाम बिग हिट एंटरटेनमेंट है वो ऑडिशन ले रही है। बिना कुछ सोचे समझे ऑडिशन दे दिया। सुगा ये कंपटीशन जीत तो नहीं पाए, लेकिन वो सेकेंड आए। लेकिन सेकेंड आना भी बहुत बड़ा बात है और बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी को काफ़ी पसंद आया, इसलिए सुगा को बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी एज ए ट्रेनिंग प्रोड्यूसर साइन कर लिया गया। सुगा बहुत खुश हुए और ये बात अपने भाई को बताया। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। सुगा को एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ता था कि वो बस से ट्रेवल कर पाए, या फिर बिना बस के पैदल जाना पड़ता था। इसके अलावा अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम जॉब एज ए डिलीवरी बॉय काम करना शुरू कर दिया था। और एक बार की बात है, वो डिलीवरी करने जा रहे थे तो सुगा का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर बेहोश हो गए थे। जब सुगा को होश आया तो उन्हें पता चला कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं। बाद में सुगा को पता चला कि एक्सीडेंट की वजह से अपने कंधे को बुरी तरह से घायल कर लिया था, पर सुगा ने यह बात किसी को नहीं बताया क्योंकि सुगा को डर था कि कहीं सुगा को बीटीएस के डेब्यू होने से पहले बाहर ना निकाल दिया जाए। सुगा एक सिंगर बनना चाहते थे और वो अपने सपने को साकार करना चाहते थे। कुछ दिनों तक बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी में ट्रेनिंग करने नहीं पहुँचे तो बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी ने सुगा से कांटेक्ट करने की कोशिश की और सुगा बाद में वहां पहुंचे। सुगा ने बहाना बना दिया, लेकिन सुगा काफ़ी अबनॉर्मल लग रहे थे, इसलिए बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी के मेंबर ने सुगा से पूछा क्या बात है। इसके बाद में सुगा ने अपनी सारी स्टोरी सुनाई। बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी ने कहा, तुम ये जॉब छोड़ दो, हम तुम्हारा सारा खर्चा उठा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है इतना रिस्की जॉब करने की। सुगा ने अपनी ट्रेनिंग चालू रखा। इसी बीच स्ट्रेस सेल्फ डाउट की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। सुगा बाथरूम में गए और बहुत सारी मेडिसिन और कैप्सूल खा लिया। सुगा को लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सुगा बस फ्लोर पर बेहोश हो गए थे। सुगा की मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ती देख बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी ने एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। सुगा के पेरेंट्स भी वहां आ गए थे। कुछ दिनों तक सुगा अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद सुगा के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हुआ। एक लंबे ट्रीटमेंट सेक्शन के बाद फाइनली सुगा ठीक हो गए। उसके कुछ दिन बाद ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। शुरुआत में सुगा को फिर से सेल्फ डाउट था कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। ग्रुप के सभी मेंबर ने सुगा को समझाया और पॉजिटिव रखा और सुगा को ख्याल रखा, जहां स्पेशली जेहोप ने सुगा को बहुत मोटिवेट किया।
और ख्याल रखा, जिसकी वजह से वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और सारे मेंबर एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त बन गए और ट्रेनिंग करने लगे। दिन रात मेहनत किया, रात रात भर जग कर ट्रेनिंग किया। फाइनली 3 साल बाद सुगा ने नो मोर ड्रीम से अपना पहला डेब्यू किया, जहां सुगा का सेल्फ डाउट खत्म हो गया। सुगा को लोग पसंद करने लगे, उसकी टैलेंट की कदर और बिलियन ऑफ आर्मी सुगा को पसंद करती है और मोटिवेट करती है। सुगा को एक सेवेज आइडल भी कहा जाता है। सुगा बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। सुगा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जब वो ट्रेनिंग पर थे तो दूसरे सारे मेंबर के लिए वो खाना बनाया करते थे। सुगा और जिन बीटीएस के एकमात्र ऐसे मेंबर हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बीटीएस के बाकी मेंबर को भी खाना बनाने आता है। सुगा ने 130 से भी अधिक सॉन्ग लिखा है। मिन योंगी का जन्म 9 मार्च 1993 को दक्षिण कोरिया के देगू में हुआ था। सुगा जो कि एक रैपर है, सुगा का रियल नेम मिन योंगी है। आर्मी उन्हें प्यार से सुगा बुलाती है। सुगा बीटीएस में दूसरे सबसे बड़े मेंबर हैं। योंगी एक प्रोड्यूसर और कंपोज़र भी हैं जो बीटीएस के लिए गाना बनाते हैं। अगर आप एक रियल आर्मी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका जो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।